बानी पीटीआई ने सानिया नौमई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाने का मुतालिबा। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सीसीटीवी फुटेजेस से हमारा जुर्म साबित हुआ तो मुआफ़ी मांगूंगा। सानिया नौमई में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उससे पार्टी से निकाल दूंगा। हमने कोई गलती नहीं की। कहा, हम नौमई के मुतासरा हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ। हमारे 10,000 लोग जेल में डाले गए। इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। हम इंसाफ चाहते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को NRO 2 दिया गया। 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ हुए। 20 सीटों वाली जमात को मुसल्लत कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं। पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी ऐसा दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। फैसले में आईन कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया गया। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत उस्मा से इलेक्शन एक्ट तरमीम का कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हक दिया जाए। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरते राय से मंजूर हुआ। एक पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं तो उसे कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। आइन कहता है कि पार्टी को मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मिलेंगी। कानूनी मामलात में इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। अताउल्लाह तारर ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ हैं। बानी पीटीआई ने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मवासना करते थे। एक मुजस्समा गिरने से मौक़िफ़ बदल लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट मुकम्मल गलत और मनफी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह एक्ट सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। उसे हर जगह चैलेंज करेंगे। यह कानून और आइन के मुनाफी है। उमर अयूब ने कहा, सवाबी का जलसा सब ने देखा। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालिबा है। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ये सब लोग किधर भागेंगे। हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, लेकिन यहां से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की नई उबूरी हुकूमत का फैसला आज होने का इम्कान। उबूरी हुकूमत के मुमकिन सरबराह डॉक्टर यूनुस कल पेरिस से वापस बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। सदर और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकात में तलबा तंजीम के रहनुमाओं ने 15 रुकनी काबीना की फहरिस्त दी, जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत शुरू कर दी गई। गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात में 24 घंटे में उबूरी हुकूमत को हतमी शक्ल देने का फैसला किया गया। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के आखिरी घंटे में क्या हुआ। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। बांग्लादेशी फौज ने ताकत के जोर पर एहतजाज को दबाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। हसीना के फरार से एक रात पहले आर्मी चीफ की मीटिंग में जनरलों ने फैसला किया कि कर्फ्यू तोड़ने पर शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अगली सुबह हसीना वाजिद के दफ्तर पहुंचकर वाज़े पैगाम दिया कि वो वज़ीर आज़म को अब फौज की हिमायत हासिल नहीं रहेगी। फौजी अफसरों के मुताबिक सूरत हाल पर फौजियों के अंदर भी काफी बेचैनी थी। हसीना वाजिद आखिर तक अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब कर्फ्यू को नजरअंदाज करते हुए हुजूम जमा हुआ तो सूरत हाल को काबू से बाहर होता देखकर हसीना ने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुस्ताफी होने का फैसला किया। करीबी रिश्तेदारों के मशवरे पर वो फरार होने पर आमादा हुई और बहुत ही मुख्तसर नोटिस पर हिंदुस्तान जाने की मंजूरी की दरखास्त की गई। भारत ने इजाजत देते हुए साथ ही मतला कर दिया कि ढाका में अगली हुकूमत
हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ने के खौफ से उनका क़याम आर्जी होना चाहिए। दूसरी जानिब रिटायर्ड फौजी हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देने पर नाराज हैं। हसीना वाजिद के मुसाफी होने के बाद बांग्लादेश का मरकजी बैंक अदम इस्तेहकाम का शिकार। 4 डिप्टी गवर्नर्स और मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह से जबरी इस्तीफे ले लिए गए। 200 मुलाजमीन के ग्रुप ने मरकजी बैंक के गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर्स के इस्तीफे का मुतालबा किया था। एहतजाजी मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि बैंक के आला अफसरान बैंकिंग सेक्टर में बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी के जिम्मेदार थे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और UAE से रोल ओवर की यकीन दहानियां हासिल कर लीं। इस साल पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को $12 अरब के 2 तरफा कर्जों की अदायगियां करना है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के ज़िम्मे सऊदी अरब का $5 अरब, चीन का 4 और मुत्तहिदा अरब अमारात का $3 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कर्ज अदायगी की मुद्दत में मुमकिना तौसी की तस्दीक कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी होगी। नया चेयरमैन FBI कौन होगा? विफाकी हुकूमत अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर को चेयरमैन FBI तैनात करना चाहते हैं। FBI हुकाम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वज़ीर आज़म को FBI सर्विस के ग्रेड 21 और 22 के अफसरों की फहरिस्त भी फ्राहम की गई है। मौजूदा चेयरमैन FBI अमजद टवाना ने क़ब्ल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 4 तरमीम के बाद भी नैब की हालत नहीं बदली। नैब के अफसरान अरबपति होकर इदारे से गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि नैब के इदारे को ख़त्म करेंगे, आज वही उसके हाथ मजबूत कर रही है। बिजली के बिल भरना आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। मईशत की कमजोरी की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम है। इलेक्शन चोरी करने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के केसों की तफसीलात फ्राहमी की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। SSP ऑपरेशंस ने बताया कि फिलहाल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। 1.25 साल तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमाते इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में भी पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमत और जमाते इस्लामी का आज फिर मुज़ाकरात करने पर इत्फाक। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 2.5 घंटे तक जारी रहा। हुकूमती टीम में अताउल्लाह तारड़, मोहसिन नकवी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम, बदर शहबाज और वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी शामिल थे। जमाते इस्लामी की टीम में लियाकत बलूच, आमिरुल अजीम, फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा शामिल थे। लियाकत बलूच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती टीम ने हमारे मुतालबात पर मजीद पेशरफ्त का कहा है। ये खुशाइन बात है कि वज़ीर तवानाई भी मुज़ाकरात में शामिल हुए। जमात इस्लामी का कल मरी रोड पर मार्च 11 अगस्त को लाहौर में धरने का ऐलान कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने IPPs मुआहिदा करने वालों के असास से मुंजमद करने का मुतालबा कर दिया। लियाकत बलूच में कारकुनान से खिताब में कहा, हुक्मरान बांग्लादेश से सबक सीख लें। मईशत बर्बाद करने वालों को कटहरे में लाना होगा। मरीम नवाज ने किसानों का हक मारा, सब्सिडी के नाम पर झूठ बोला। हम थकने वाले नहीं, जब मार्च करेंगे तो हर रुकावट हटा देंगे। कहा, हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया है। बिजली के बिलों में कमी तक धरना खत्म नहीं होगा।
मॉनसून के एक और स्पेल की शरह इक़्तिदार में एंट्री। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। वासा रावलपिंडी ने नशीबी इलाकों में टीमें तैनात कर दी। कंट्रोल रूम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की कड़ी निगरानी का सिलसिला जारी। सवाबी शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिशें होंगी। उधर अहमदपुर शर्किया के मकामी नहर में 20 फीट चौड़ा शकाफ पड़ गया। कपास की फसल मुतासर होने का खतरा। मकामी किसान अपनी मददात के तहत शकाफ पुर करने में मसरूफ। लाहौर में गहरे बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कलमा चौक, गुलबर्ग, निश्तर पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप, कायद आज़म, इंडस्ट्रियल एस्टेट समेत एतराफ में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया।